हमास से चल रहे युद्ध के बीच अब इजराइल को लाल सागर में अपने व्यापारिक जहाजों पर हमले का खतरा सताने लगा है। ये खतरा इसलिए सता रहा है क्योंकि यमन के कथित आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह ने इजराइल को स्पष्ट तौर पर धमकी दी है कि यदि उसके वाणिज्यिक जहाज लाल सागर में उसकी सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो उन्हें उड़ा देगा। यानी स्पष्ट तौर पर यदि अंसारुल्लाह ऐसी कार्रवाई करता है तो इजराइल को दो तरफा मार झेलनी पड़ेगी, जहां एक तरफ वो हमास से लड़ाई करके अपने जन धन की हानि कर रहा है, यानी उसको लगातार नुकसान भी हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यदि उसके वाणिज्यिक जहाजों पर लाल सागर में हमला होता है तो ऐसे में उसका व्यापार चौपट होने की पूरी संभावना है। क्योंकि एशिया तक आने वाले जो रास्ते हैं उसमें लाल सागर से होकर जो रास्ता आता है वो सबसे छोटा रास्ता माना जाता है और इजराइल अपने निर्यात के लिए उसे अपना सबसे छोटा और बेहतरीन रास्ता मानता है। लेकिन ये रास्ता चूंकि यमन के रास्ते से होता हुआ आता है, ऐसे में यदि लाल सागर में इजराइल के जहाज प्रवेश करेंगे और अंसारुल्लाह ने वहां पर कोई कड़ी कार्रवाई कर दी तो ऐसे में जो प्राइवेट जहाज के ओनर्स हैं वो इजराइल को अपने जहाज देने बंद कर देंगे और उसके निर्यात के रुकने की पूरी संभावना हो जाएगी, जिसका सीधा असर इजराइल के व्यापार पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में इजराइल को इसका अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हुआ यह है कि यमन के कथित आतंकवादी संगठन ने इजराइल को स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि उसके जहाज अब लाल सागर में उसकी सीमा में आते हैं तो वो अपनी मिसाइलों के जरिए उन्हें उड़ा देगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंसारुल्लाह खुलेआम यमन का जो आतंकवादी संगठन है वो खुलेआम हमास को सपोर्ट कर रहा है और इस सपोर्ट के चलते वो पिछले एक महीने के दौरान यानी 19 तारीख से अब 9 नवंबर के बीच लगातार 6 टारगेटेड हमले इजराइल पर कर चुका है। ये बात दीगर है कि इजराइल ने इन हमलों को बीच में ही कहीं ना कहीं रोक दिया है, लेकिन यमन का ये कथित आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह, जिसे कई देश आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, और अंसारुल्लाह के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि यमन के एक अच्छे खासे बड़े प्रभाग पर उसका अपना पूरा कब्जा है और वहां पर अपना बाकायदा राज चला रहा है। यमन के एक हिस्से पर उसका कब्जा माना जाता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति हमास जैसे संगठनों को सहयोग करने की है। यही कारण है कि वो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। पहले उसके लड़ाकों की संख्या 1 लाख थी, लेकिन अब उसके लड़ाकों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंसारुल्लाह के पास आखिरी हथियार आए कहां से। तो अभी तक की जो स्थिति सामने आई है उससे पता चलता है कि ईरान लगातार यमन के इस कथित आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता रहा है अपनी भूमिका मजबूत करने के लिए और अंसारुल्लाह के जरिए अपने कामों को साधने के लिए। तो अंसारुल्लाह के पास जो भी टारगेटेड मिसाइल्स हैं या अदर उसके पास जो बॉम्ब्स वगैरह हैं वो ईरान के जरिए उस तक पहुंचते रहे हैं। ऐसा यूएन की रिपोर्ट्स में यूं बताया गया है कि ईरान ने कई बार अंसारुल्लाह को अपना तमाम सपोर्ट दिया है अपनी मिसाइल्स के जरिए, क्रूज मिसाइल्स के जरिए, और अंसारुल्लाह के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जिनके जरिए वो लाल सागर में इजराइल के जा रहे जहाजों को ध्वस्त कर सकता है। यहां तक कि उसके पास ऐसी मोटर बोट भी मौजूद हैं जो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलती हैं, जो कंप्यूटर से चलती हैं, और इन मोटर बोटों में विस्फोटक रखकर ये सीधे के सीधे उस जहाज से टकराया जा सकता है जिसे उसे ध्वस्त करना है। ऐसे में इजराइल को खतरा सताने लगा है कि कहीं अगर अंसारुल्लाह ने अपनी कोई कार्रवाई कर दी तो आने वाले दिनों में उसका व्यापार चौपट हो जाएगा। और अंसारुल्लाह इस कदर खतरनाक है कि अभी कुछ दिनों पहले ही उसने अमेरिका के एक टोही ड्रोन को मार गिराया था और अमेरिका ने तब ये कहा था कि उसका ये ड्रोन जो बंधक बनाए गए हैं हमास द्वारा उनकी टोह लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंसारुल्लाह की नेवी सेना की जद में आ जाने के बाद अमेरिका के इस टोही विमान को मार गिराया था अंसारुल्लाह ने। ऐसे अंसारुल्लाह की खतरनाक हरकतों को देखते हुए और उसकी स्पष्ट चेतावनी को देखते हुए अब आने वाले दिनों में हो सकता है इजराइल को 2 तरफा मार का सामना करना झेलना पड़े। एक तरफ तो हमास के से उसके सैनिक लगातार लड़ रहे हैं जहां पर जन धन की लगातार हानि हो रही है, लेकिन ऐसे में कहीं उसे यदि व्यापारिक मार का सामना करना पड़ा तो आने वाले दिन इजराइल के लिए काफी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं।